from Harima International School, Lakhimpur Kheri, accountancy, class first year, commerce. Today I will teach you about hybrid system of accounting. This is a system of accounting in which some items of income are taken on the cash basis and while others taken on accrual basis. Some expenses are accounted on the cash basis while most of the expenses are taken on accrual basis. This system of accounting is mostly followed by professional persons. This is also known as mixed system because both cash and accrual basis of accounting are used in it. Next point is branches of accounting or types of accounting. Accounting की branches, some branches are very important. First of all, financial accounting, an accounting which relates with the analysis and recording of transactions of financial nature. ऐसे अकाउंट ट्रांजैक्शंस जो वित्तीय कार्यों से जुड़े होते हैं उनको हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग में मेंशन करते हैं. देयर क्लासिफिकेशन, द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल statements and their analysis and interpretation is termed as financial accounting. यानी हम क्लासिफिकेशन को, प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट को और एनालिसिस ऑफ इंटरप्रिटेशन को फाइनेंशियल अकाउंटिंग के रूप में जानते हैं या इनको इसमें शामिल करते हैं. Next point is management accounting. The accounting which is prepared exclusively for the use of management is called management accounting. जिसको मैनेजमेंट विशेष रूप से प्रयोग में लाता है, ऐसी अकाउंटिंग को मैनेजमेंट अकाउंटिंग कहा जाता है. मैनेजमेंट प्रिपेयर्स plans and budgets on the basis of this accounting. इस अकाउंटिंग के आधार पर मैनेजमेंट प्लान करता है और बजट का निर्धारण करता है. मैनेजमेंट अकाउंटिंग हैज़ बीन डिफाइंड वेरी क्लियरली. कास्ट अकाउंटिंग, द अकाउंटिंग which helps in ascertainment of total cost and cost per unit of goods and services is called cost accounting. जिसके माध्यम से हम सेवाओं की और वस्तुओं की कास्ट को और यहाँ तक कि उनकी पर यूनिट कास्ट को हम ज्ञात करते हैं, उसको हम कास्ट अकाउंटिंग के नाम से जानते हैं. इट हेल्प्स इन कास्ट कंट्रोल एंड कास्ट रिडक्शन. कास्ट कंट्रोल और कास्ट रिडक्शन का इसमें सहयोग मिलता है. यानी इसके कारण से हम कास्ट कंट्रोल और कास्ट रिडक्शन आसानी से कर लेते हैं और ये हमें कास्ट अकाउंटिंग के अंतर्गत ज्ञात होता है. नेक्स्ट पॉइंट इज टैक्स अकाउंटिंग. accounting which is used
for tax purpose is called tax accounting. Income tax, sales tax and other direct and indirect taxes are calculated on the basis of this accounting. इस accounting के आधार पर हम टैक्स, इनकम टैक्स, सेल टैक्स, इन तमाम प्रकार के जो टैक्स व्यापार में होते हैं उनको हम कैलकुलेट करते हैं और इस प्रकार से इसको जो है हम टैक्स अकाउंटिंग के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज गवर्नमेंट अकाउंटिंग। द अकाउंट्स which are maintained by central government, state government and local government are called government accounts and the system of recording is called government accounting। जिस आधार पर सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल बॉडीज़ ये सब सरकारें अपने अकाउंट्स को मेंटेन करती हैं, उसको हम गवर्नमेंट अकाउंटिंग के नाम से जानते हैं। ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग which is exclusively related with the human रिसोर्स इज कॉल्ड ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग। जो मानवीय संसाधनों से जुड़ी हुई अकाउंटिंग होती है उसको हम ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग के नाम से जानते हैं। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग डील्स विद द आइडेंटिफाइंग, measuring and communicating social activities carried out by the entity for the benefit of various segment of the society। जिस अकाउंटिंग के आधार पर हम सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी और आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग और कम्युनिकेटिंग और सोशल एक्टिविटीज़ के बारे में जानकारी करते हैं, रिकॉर्ड में उसको मेंशन करके हम कैलकुलेट करते हैं, तो इसको हम सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज इन्वायरमेंट अकाउंटिंग। अकाउंटिंग फॉर इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी प्रिजर्वेशन is a part of environment accounting. It deals with the accounting of natural resource, pollution control and prevention etc. जो अकाउंटिंग इन्वायरमेंट, नेचुरल रिसोर्स और पोल्यूशन आज से जुड़ी होती है और पोल्यूशन कैसे दूर किया जाए इससे संबंधित होती है, तो इस प्रकार की अकाउंटिंग को हम इन्वायरमेंट अकाउंटिंग के नाम से जानते हैं। इस प्रकार आपको जानकारी दी गई कि जो अकाउंटिंग सिस्टम है वह मुख्य रूप से 8 प्रकार का होता है। इस अकाउंटिंग सिस्टम के टाइप्स को आपके व्हाट्सएप पर भेजा जाता है। आप वहाँ से इसको नोट करिए, इसको तैयार करिए, अपनी आंसर बुक में इसको लिखते रहें। आफ्टर लॉकडाउन आई विल चेक योर ऑल मैटर्स एंड आई विल ट्राई माई बेस्ट टू रिवाइज योर कोर्स which is read by you in lockdown period. Thank you, my dear students.